शादियां का जोड़ा रखा गया है। 20 नवंबर के यहाँ इस घर से बारात जाती है और दुल्हन घर पे आती। जितनी अंदर खुशी था भाई लड़के की शादी के लिए, पूरी अरमान तो ख़त्म हो गई। जितनी खुशी थी सब पूरी ख़त्म हो गया। हम लोग भी तैयारी कर लिए थे कि बच्चे पहनेंगे, हम लोग पहनेंगे, गाड़ी घोड़ा हम लोग भी कर लिए थे लड़के के लिए बारात सजाने के लिए। बोले कि गाड़ी लाइन से जाएगा, हम लोग खुशी मुहिम देखेंगे। बहन का लड़का है तो मेरा भी लड़का है। मतलब सब कुछ आपने तैयारी कर चुका था। तैयारी हो चुका था। अच्छा, जो ये शादी दुल्हन के जो रीत रिवाज जो साड़ियाँ खरीदी गई है, सजावटी साड़ी खरीदी गई है, ये सब आपने कर्जा लेकर खरीदा था कि 8 दिन के पहले दीदी बोली कि बहनी आवा साड़ियाँ खरीद ले जाए, धीरे धीरे खरीद जाए, एक बार पैसा कहाँ से आई। हम के चला ठीक है, हम आई थे तो हम अपने घर से आए, दीदी अपने घर से गई नहीं। 1-1 रुपया करके जीजा हमारा गुल्लक में जमा करते थे, कपड़ा प्रेस करते थे, 1-1 रुपया जुटा कर रखते थे गल्ला में। और गल्ला में दीदी मेरी रात के फारी थी और गिनी पैसा वही लेके गई थी साड़ी लेने के लिए। अब साड़ी में क्या होगी बताइए। साड़ी तो अब रद्द हो गया, बच्चा भी चला गया, पूरी खुशी भी चला गया, कर्जे से हम लोग परेशान हो गए। में पिता कपड़े प्रेस कर करके 1-1 रुपया गुलक्के में जुगा कर रखता था। माँ सिलाई मशीन चलाती थी और वो भी पैसा जुगा के रखती थी। तो बेटे की खुशी के लिए मतलब 3 महीने से पहले से शादी का सारा तैयारी कर रही थी, लेकिन सपना टूट गया। एक झटके में सपना टूट गया। दोस्तों, अभी जौनपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसरौली ग्राम सभा में है। सबसे पहले आप ये सामान देखिए, ये शादी का जोड़ा है, दुल्हन का शादी का जोड़ा है। आप देख सकते हैं इधर पर दुल्हन का महंगा जोड़ा रखा गया है। इधर देखिए ये जोड़ा देखिए विदाई के समय, और ये इधर बहुत सारा जोड़ा रखा है। जो साड़ियाँ लगती है दुल्हन का वो जोड़ा रखा गया है। हर प्रकार की साड़ियाँ आपको दिख रही है, जो रस्म पे लगती है वो सब दिख रहा है। इधर देखिए दौरी और बहुत सारा सामान रखा गया है, और इधर झोला में भी रखा गया है, और इधर परजौटी साड़ी भी रखा गया है। आपको हम बता दें, अभी जिस घर पे हैं यहाँ पर नवंबर में एक लड़के की शादी से 3 महीना पहले उसकी डेड बॉडी जौनपुर के जफराबाद के रेलवे लाइन के पास मिलती है। अभी परिवार में है, परिवार से बातचीत करेंगे, माँ है, पूरा परिवार है, परिवार से बातचीत करेंगे और सारी जानकारियाँ लेंगे कि मतलब शादी से पहले घटना कैसे हुई और बेटा क्या करता था। सुनने में ये भी आया है कि बेटा अंबेडकर नगर एक क्लिनिक पे दवा बेचने के काम करता था 5 साल से। तो चलिए अभी परिवार में, परिवार से बातचीत करेंगे और सारी जानकारियाँ लेंगे। आप लोग वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और सारी सच्चाई लेते हैं। था नंबर माता जी आपके? कुमकुम नाम है। अच्छा, आपके बेटा का नाम क्या रहा? शैलेश रजक। शैलेश रजक। शैलेश की शादी कब पड़ा रहा? 20 नवंबर के शादी है। अच्छा, 20 नवंबर के शादी पड़ा रहा? नहीं शादी है। अच्छा, 20 नवंबर के भी शादी है? मई में शादी धरी रही। अच्छा, मई में शादी धरे हुए थे। हाँ। अच्छा, शैलेश क्या काम करते थे माता जी? शैलेश वह हमार जौन है दवाई बेचते हैं, जहाँ ऑपरेशन अंदर होता है डॉक्टर के साथ अंदर रहते हैं, ये सब काम करते हैं। कहाँ दवाई बेचते थे शैलेश माता जी? वहीं अंदर हॉस्पिटल में। कहाँ काम करते थे? अरे अम्बेडकर नगर काम करते थे। हाँ। कितने साल से काम करते थे माता जी? अरे 5 साल से करते हैं। 5 साल से। 5 साल से काम करते थे। हाँ। तो शादी कितने दिन पहले पड़ा हुआ था शैलेश का? मई में शादी थी है। 20 नवंबर शादी पड़ी है। 20-21 आने वाली 20 नवंबर की उनकी शादी थी। हाँ। अच्छा, शादी जब तय हुआ तो दुल्हन से बातचीत होती थी होने वाली बहू से? हाँ, बात होता है बराबर। हमारे बहू से होता है, बहू से हमारे लड़का से होता है। रोज होती थी? हाँ, और लड़की की मातारी हमसे बात कर थी। हाँ। अच्छा, 5 साल से शैलेश अम्बेडकर नगर एक क्लिनिक पे दवा बेचने के काम कर रहे थे। हाँ, हॉस्पिटल में दवाई बेचते हैं। हॉस्पिटल पे दवाई बेचते थे। हाँ। अच्छा, जब वो गए थे, जब पहली बार गए थे, जब ड्यूटी करना शुरुआत किए थे माता जी, और 1 साल 2 साल जब बीता तो फ़ोन आता था, बातचीत आपसे करते थे, तो किस प्रकार से रहते थे? कुछ बताते थे ठीक रहते हैं नहीं रहते हैं, सब बातचीत करते थे? पहले डॉक्टर सही से रखे रहते रहे। कहाँ डॉक्टर हमें बहुत माना तो न थे, माना थे। बाकी ना भी है जीवन हमारे घरे आए न डॉक्टर हमारे बेटा के साथ लेके
हमारे घरे में अंदर बाहर कुल देखे न। फिर यहाँ से गए हुए तो हमारे लड़के से टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हारा घर कैसे बना, तुम्हारा भाई कैसे पढ़ रहा है, तुम चोरी कर रहे हो, ये कुल इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे बेटा के। हाँ। अच्छा, कितने दिन बाद जब आपके बेटा वहाँ पर दवाई बेच रहा था तो कितने दिन बाद, कितने साल के बाद आपके घर पे वो डॉक्टर आए थे? पर मई में आए रहे डॉक्टर साहब यहाँ। अच्छा, अब पर आ रहे नहीं, देखो का सब गए हैं। मतलब 4 साल बाद आए थे? हाँ। 4 साल बाद आए, देख के गए वहाँ पर। तब अब बेटे के साथ क्या करे थे वो? वह परेशान करत हैं, चल लैट्रिन साफ करा, घास वो साफ करा, ऊपर मकान बना मतलब उका कहाँ पूरा तराई वराई करा, ये सब काम करा। हमारा बेटा कहन हम जो करे आए, जो सीखने पढ़ने उका हमका सीखे पड़े, खमे का लैट्रिन कर, सफाई कर्मी रखला और सफाई फाई करे, ये सब बात रही। अच्छा, मतलब डॉक्टर बहुत प्यार करते थे हाँ। आपके बेटे को? हाँ। तो बेटा कभी आपसे बातचीत करता था कि मम्मी डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पहले जैसे बेटा मानते थे? पहले न बताए न कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बोला थे, शंका करा थे और एक को पैसा चोरी ना करते, जवन दवा बेचे सारा पैसा धई दें, कुल तुके धर रहा लिख पढ़ के कुल का पूरा हिसाब दे दें। तब भी है डॉक्टर परेशान हमारे बेटा कर रहे हैं। तो डॉक्टर जब हमारे बेटा के ले रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर के है। जो डॉक्टर अगर नहीं गलत है तो डॉक्टर कहीं हमारे साथे ना आए, कहूँ कहूँ टहरे, कहाँ ना देखें। हमारे घरे आए होते, थाना पर हमारे साथे ले गए होते, जहाँ भाई वहाँ ले जाए चाहत रहा, हर जगह साथे साथे शैलेश के मम्मी पापा के साथे साथे रहे चाहत रहा। ईमानदार जब डॉक्टर रहें, क्यों नहीं हमारे सबका साथ दिया। हमसे पहले कहाँ थाना में एप्लीकेशन डाला। अच्छा, जब वो कहते थे डॉक्टर, तो आपने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटे अब घर पे आप चले आइए? कहे बेटा चले आओ भैया। कहे मम्मी हमारी शादी पड़ी है, कुछ रहने दो, कुछ पैसे वैसे कमा ले तो हम भी आएगी, शादी बाद नहीं जाएंगे। जफराबाद में रेलवे के पास उनकी डेड बॉडी मिली थी, तो आपको कब पता चला कि मेरा बेटा घर आ रहा था? वो कौन था दिन था? मोबाइल हम 15 तारीख के हम ढूंढत पूरा हेरे खोजे, सवेरे से मोबाइल स्विच ऑफ पड़ी रही, एक गोदाम मोबाइल ना खुली। जब रात में 1 बजे मोबाइल उनका खुली, हम फ़ोन लगाए तब पुलिस बोला कि आपके बेटा है, के है, कुल बताए। शैलेश रजक हमारा बेटा है, यहीं पर काम कर रहा है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। और पुलिस बोला तुम्हारा बेटा यहीं पर जफराबाद स्टेशन पे ही पड़ा है। साड़ी उड़ी खरीदा है, इधर दुल्हन के लिए सारा जोड़ा आपने रखा हुआ, हर जो रीति रिवाज में जो लगता है साड़ी सब कुछ आपने खरीदे रखा है। इधर परजौटी भी साड़ी रखा है। अब ये सब साड़ियाँ क्या होगी? क्यों जब वो आ रहे थे तब आपसे बातचीत हुआ था माता जी? एक दिन बात करे रहे, हमके बेटा हमसे बतियाए ले, कहें हम बतियाए ले, फिर बात नहीं करें। हाँ। क्या लगता है वो ट्रेन से हादसा है कि उनकी जान ली गई है? वो ट्रेन से हादसा नहीं है, वो कुल कार्रवाई डॉक्टर की जिम्मेदारी है। कि हमारे बेटा 14 तारीख के बनारस लेके गए घुमाने, फिर ले आए के वहाँ हॉस्पिटल में कर दे। होश सवेरे बेटा हमार 5:20 हमारा बेटा निकल गया। क्यों निकल गया हमारा बेटा कहीं नहीं, कैसे पूछा? जब हमारा बेटा आगे कदम बढ़ाता है, गई डॉक्टर से पूछे, कहीं कदम नहीं धरत है। जब हमारा बेटा आएगा तो हमसे बात करके आएगा। और उसी दिन हमारा बेटा हमसे बात नहीं किया, न डॉक्टर से बात किया। अच्छा, जिस दिन आते थे तो आपसे बात करते थे, मम्मी आज हम आ रहे हैं? हाँ, जब आवत है मम्मी से बात करके आवत है। उस दिन 15 तारीख से हमसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपसे बात नहीं हुआ? नहीं। तो माता जी प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? हमका ना चाहिए, बस हम ना जाए, नहीं चाहिए हमका। FIR दर्ज आपने करवाया, एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन भाई यहाँ से ना पा आपने नहीं दिया? थाना से ना भाभी से आपको देना चाहिए था माता जी, तभी तो प्रशासन कार्रवाई करेगी ना। ठीक, हम दे दे। अच्छा, नवंबर जिस बेटे की शादी थी आपने बताया कि बेटे की शादी पड़ा रहा हमरे, आप और सर सामान भी इधर साड़ी उड़ी सब व्यवस्था कर रही थी? कुल साड़ी उड़ी देखा सब व्यवस्था कर, शादी हमारे निचकाई गई रही, कुल पूरी तैयारी हम करे। बीच में हमारे शादी पहले हमारे लड़के का हत्या हो गए, कैसे हुआ हमारा उसका जानकारी चाहिए। माता जी, जो आपने साड़ी उड़ी खरीदा है
इधर दुल्हन के लिए सारा जोड़ा आपने रखा हुआ, हर जो रीति रिवाज में जो लगता है साड़ी सब कुछ आपने खरीदे रखा है। इधर परजौटी भी साड़ी रखा है। अब ये सब साड़ियाँ क्या होगी माता जी? अब बोलो मैं क्या करूँ, अब ये साड़ी हमारी साड़ी तो सब रद्द हो गई, हमारा बेटा चले गए, क्या करूँ हम, कहा नहीं चाहिए बस हम ना जाने। ये माता जी हैं और परिवार में और हैं, भाई हैं, पिता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारियाँ लेंगे। क्या नाम है भैया? नीलेश रजक, हम शैलेश के छोटे भाई हैं। शैलेश से कब बातचीत होती थी आपसे? हम पहले डेली बात होती थी, लेकिन लास्ट टाइम में 8 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त को जो आ रहे थे तो बात हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी। बात नहीं हुई थी। जब भी आते थे बता के आते थे, उसमें नहीं बताए, कुछ भी नहीं, कॉल ही नहीं आया। अब ये माता जी बोले कि पहले डॉक्टर अच्छे से रखते थे, उसके बाद जब वो घर पे आए तो उनको टॉर्चर करने लगे। आप क्या लगता है? हमें लग रहा है हमारे भैया किसी ने मारा है। क्योंकि पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में वो हमारे पास सब कॉल रिकॉर्डिंग है भाई, हम फ़ोन कर बताते थे कि मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या क्या बोलते थे फ़ोन में? कि यही बोलते थे कि हमें डॉक्टर सिखा भी नहीं रहे हैं और हमारा 5 साल हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, और चोरी का बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसा तुम इधर उधर करते हो, दवा बेचते हो, यही सब बताते थे। ऐसा क्यों कहते थे डॉक्टर? क्यों चोरी? कितने साल बाद 5 साल वो वहाँ पर काम किए, तो कितने साल बीतने के बाद आपके भाई के ऊपर चोरी लगा? ये भी लगभग 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है। अच्छा, 2-3 महीने पहले से? 2-3 महीने से वो चोरी लगा रहे। क्यों हाँ। चोरी लगा रहे थे? आपने भाई से अपने पूछा? हाँ भाई, इसका कई बार पूछे कि वही मतलब जब घर पे आए थे, हमारा घर और देखे थे, तो वही जब वहाँ जाने के बाद तब ऐसे बोल रहे थे तुम्हारा घर कैसे बन गया, तुम्हारे भैया ये कैसे पढ़ते वहाँ। हाँ, यही इसीलिए लगाते थे। उन्हें लगता था कि चोरी कर कर के पढ़ा रहा है, घर बनवा रहा है। हाँ। आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। आपको तैयारी कौन करवाता था? हम भैया देते थे, हम मामा मौसी सब देते थे। अच्छा, आपको आपके भाई आपको क्या बनाना चाहते थे? भैया सोचे रहे थे कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा, फिर हम मतलब जब मैं पा जाऊंगा वो भी कुछ खोल लेगा दुकान अपना, मतलब आँख वाला। आपको कब पता चला कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है? हमें रात को 1 बजे 16 तारीख को, 15 तारीख को गायब थे, रात में हमें पता चला। 16 तारीख को आपको पता चला? उस समय आप कहाँ थे? उसमें हम मुंबई गए थे, 1 दिन पहले गए थे भाई। वहाँ पहुँचे थे तब कॉल आया कि भाई ये पता नहीं कहाँ गए हैं, सुबह से पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो रात में उनको सूचना मिली कि अब नहीं रहे। शादी भी पड़ी थी उनकी? हाँ, 20 नवंबर शादी पड़ी थी। 20 नवंबर की शादी पड़ी हाँ। थी। शादी के लेकर कुछ बातचीत या भाभी से बातचीत? भाभी से बातचीत होती, एकदम बढ़िया से बात होती थी, और वो सब कोई वो नहीं था। अच्छा, जब ये घटना हुआ, घटना के पहले या घटना के बाद भाभी से बातचीत हुआ? हाँ, घटना के बाद नहीं, जब भैया नहीं मिल रहे थे, मोबाइल उनका स्विच ऑफ रहा हो रहा, तो वो हमारे पास कॉल की थी कि कुछ पता चला कि नहीं पता चला क्या हुआ, तो हम पता अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। क्या लगता है उनका डेड बॉडी रेलवे के पास मिला था, आपको क्या लगता है की गई है कि? हाँ, हमें लग रहा है किसी ने हमें भैया को मार दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उनके हाथ में मोबाइल छूट जाता। हाँ, उनके हाथ में मोबाइल था उस समय। अच्छा, उनके हाथ में मोबाइल था? हाँ, ऐसे पकड़े हुए थे। अच्छा, जब आपने मोबाइल देखा था उस समय किसी से बातचीत या फोटो कुछ? हम तो मुंबई थे, हम भैया मामा थे उस समय वहाँ। अच्छा, हाँ, तो देखे होंगे ना? फोटो हम देखे थे। अच्छा, फोटो में आप देखे? हाँ, फोटो में देखे थे। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन यही कहना चाहते हैं कि CBI जांच हो और भैया को न्याय मिले। जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा, और परिवार में है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम बता था आपके? फुर्तीलाल रजक। आपसे बेटे से कब बातचीत होती थी? भैया जब फोन आवे तब हम खाली पूछ का भैया ठीक है, कहाँ है? हाँ पापा ठीक है। तब कई बार उनके महतारी फोन थमाई दे, क्या खाली बतलाई। ये जो घटना हुआ है, घटना से कितने दिन पहले बात हुई थी? अरे 10-15 दिन बाद। अच्छा, 10-15 दिन पहले बात की? ओकरे बात ना है। शादी भी पड़ा हुआ था? हाँ, 20 नवंबर पड़ा। से बातचीत होती थी? हाँ, फोन आवे तो हमारे वो उठावे, तब पूछे वो लड़की है का पापा ठीक है ना मम्मी, कहाँ? हाँ ठीक है, बस हम बतिया उतना रे कहो। आपको क्या लगता है? भैया जैसे ट्रेन से
होते हैं तो मोबाइल हाथ में ना ले रहते हैं और कुल छितरा बितरा हो होते हैं, खाली गटाई काटे ही कुल ऐसे बना रहा है, कुल खाली ही पैसे रहता है ऐसा जनात रहा, कुल खून ही है, कुल शरीर में कुल कहा रहा। प्रशासन से योगी सीएम योगी जी से क्या कहना न्याय चाहते हैं? चाहे मोदी जोगी से हमका न्याय चाहे और कुछ नहीं। तो चलिए परिवार में और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। एक बार हम फिर से आपको दिखाएंगे, ये शादियां का जोड़ा रखा गया है 20 नवंबर के। यहाँ इस घर से बारात जाती है और दुल्हन घर पे आती, लेकिन शादी से पहले दूल्हे की जाती है और डेड बॉडी रेलवे क्रॉसिंग के पास से मिलती है। अभी हमारे साथ है और एक महिला, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सीमा शैलेश के आप क्या लगते हैं? मौसी। आपको कब पता चला? ये पता चला है कि 15 अगस्त के 15 अगस्त के दीदी फ़ोन करें कहीं कि बहनी भैया गए हैं, हम कहे ना ही भैया हमारे के ना आए हैं, कहीं कि भैया ना मिला था। तो हमके फ़ोन करके सबको पूछा था, वो कहते हैं हाँ बहनी पूछे थे, पता ना चला था। तब हम फिर पूछे लागे फ़ोन करके, तब भैया मिलत उलत ना रहे हैं के, तो हम लोग ढूंढे लागे। तो दीदी जीजा मतलब बाहर खोजत रहे, तो हम अपने घर से आए सागन बस उसमें पूरा ढूंढत रहे, जितना बस जाता रहे देखा था कि भैया के मन हुई हैं, तब भैया मन ना मिलत रहे नहीं के। ओकरे बाद 15 दिन के पहले भैया फ़ोन करें तो हमसे हाल चाल पूछें, कहाँ मौसी हमारे बहुत टेंशन बा। हमके भैया कहता तोहरा टेंशन बा, तो कहन कि मौसी हमें डॉक्टर हमारे ऊपर शंका करत हैं हमें टोर्चर करता है, कहता शंका करत है। तो कहन कि घास वो साफ करे कहा था ना, बाथरूम उथरूम साफ करे कहा था। हम बोले सफाई करनी रख लो बाथरूम साफ करे के, हम साफ ना करा, हम पढ़े लिखे आए डॉक्टर साहब, हम पढ़ब लिखब और हमारा डॉक्टरी के पढ़ाई वाला कागज़ मिले वाला है, डिग्री के कागज़। और हमारे मम्मी पापा 50,000 रुपया डॉक्टर भरे हैं सागन, डिग्री कागज़ मिल जाए। तो हम बोले भैया जब तुम्हारा टोर्चर करत है तू चला आवा घरे। तो कहन मौसी हो 3 महीना और सदिया हो, और सदिया बीत गई तब हम आई तो ना जावे, नहीं तो घर आए पैसा ऐसा कहाँ मिली, कितना कर्जा कर्जे मौसी से मामा से ले है। और 3 महीना हम कमा ले, अभी साल जात हन बम्बई उनहु कमाई है, हो जाए शादी ब्याह, ओकरे बाद हम ना जावे। मतलब जब टॉर्चर कर रहे थे आप लोग को बताए थे और आप लोग भी कह रहे थे कि आप लोग घर चले जाइए। हाँ। लेकिन वो शादी के लेकर बोले कि शादी पड़ा हुआ है, थोड़ा से कमा लेंगे, शादी से अच्छा बीत जाएगा। तब वह कहा कि शादी हमारी बीत जाए तो मौसी हम आई से शादी में तब ना जाए डॉक्टर की हैं। तो हम के चला ठीक है भैया। तो कहाँ मौसी, तो हम वहाँ कहा चाहते होगी मोदी सरकार से हमारे भैया के न्याय चाहिए, आपको जरूर न्याय मिलेगी। हाँ पर हाँ न्याय दें और हमारे न्याय दें हमारे भैया के। और जितना ही कुछ सामान बांटे कुल तो अब तो रद्द है, जितनी अंदर खुशी था भाई लड़के के शादी के लिए पूरी अरमान तो ख़त्म हो गई, जितनी खुशी थी सब पूरी ख़त्म हो गया। हम लोग भी तैयारी कर लिए थे कि बच्चे पहनेंगे, हम लोग पहनेंगे, गाड़ी घोड़ा हम लोग भी कर लिए थे लड़के के लिए बारात सजाने के लिए। बोले कि गाड़ी लाइन से जाएगा, हम लोग खुशी मुहिम देखेंगे। बहन का लड़का है तो मेरा भी लड़का है, मतलब सब कुछ आपने तैयारी कर चुका था। तैयारी हो चुका था। अच्छा, जो ये शादी दुल्हन के जो रीत रिवाज जो साड़ियाँ खरीदी गई है, सजावटी साड़ी खरीदी गई है, ये सब आपने कर्जा लेकर खरीदा था कि 8 दिन के पहले दीदी बोली कि बहनी आवा साड़ियाँ खरीद ले जाए, धीरे धीरे खरीद जाए, एक बार पैसा कहाँ से आई। हमके चला ठीक है, हम आई थे तो हम अपने घर से आए, दीदी अपने घर से गई हैं और वहाँ शादी में तभी कपड़े साड़ी खरीद के साड़ी। अभी साड़ियाँ क्या हो, 1-1 रुपया करके जीजा हमारा गुल्लक में जमा करते थे, कपड़ा प्रेस करते थे, 1-1 रुपया जुटा कर रखते थे गल्ला में। और गल्ला में दीदी मेरी रात के फारी थी और गिनी पैसा वही लेके गई थी साड़ी लेने के लिए। अब साड़ी में क्या होगी बताइए। साड़ी तो अब रद्द हो गया, बच्चा भी चला गया, पूरी खुशी भी चला गया, कर्जे से हम लोग परेशान हो गए। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा, न्याय चाहिए। अब देख लीजिए, जिस घर में पिता कपड़े प्रेस कर के 1-1 रुपया गुलक्के में जुगा कर रखता था। माँ सिलाई मशीन चलाती थी और वो भी पैसा जुगा के रखती थी। तो बेटे की खुशी के लिए मतलब 3 महीने से पहले से शादी का सारा तैयारी कर रही थी, लेकिन सपना टूट गया। एक झटके में सपना
टूट गया। घर जब बना था उसके बाद डॉक्टर आए थे, हम लोग यहाँ थे तब, तो भैया के लेके आए थे, घर में पूरा घर और देखे थे। तो ये जो घर है ये आवास आया था, दीदी बनवाई थी, और मामा से हम अपने कर्जा वर्जा लिए थे सलेस, और मेरी दीदी थी सब उसको मदद किए तब ये घर बना था। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि सलेस तुम्हारा घर कैसे बना और तुम्हारा भाई कैसे पढ़ता था। वो बोले कि आवास आया था, डॉक्टर साहब घर बना था, मम्मी कर्जा ली थी। अच्छा, घर जब डॉक्टर घर पे आए थे, घर आने से पहले शैलेश को खूब मानते थे। हाँ अच्छा, पहले घर पहले आने के बाद तो हाँ, जब घर देख के गए थे उसके बाद 3 महीने 4 महीने पहले से तब टॉर्चर करते थे, पहले नहीं करते थे डॉक्टर से। दोस्तों, ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। जांच करिए। 5 साल लोग क्लिनिक पे दवा बेचने का काम करता था लड़का, और जब डॉक्टर घर पे आए, घर आने के बाद शैलेश के साथ वो थे। अभी हमारे साथ उनके मामी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप शैलेश की मामी हैं? जी भैया, कब बातचीत होती थी? 14 तारीख को बात हुई थी। अच्छा, 14 तारीख को बात हुई थी। हाँ भैया, क्या बातचीत हुई? हमसे नहीं हुई, उसकी छोटी मामी से बात हुई थी। हाँ, क्या बातचीत हुआ था? बोल रहे हैं मामी ठीक है, बोले हाँ ठीक है। बोले मामी हमको डॉक्टर बहुत करते हैं, तो बोले किस बात से लिए? कहीं यही बोलते हैं कि हमको चोरी के इल्ज़ाम लगाते हैं, हमको यही बोलते हैं। तो उसने बोला कि अपने मामा से मत बोलना और मम्मी पापा से मत बोलना। मतलब वो बोलते थे कि मम्मी पापा को मत बताना। नहीं, वो अपने दिल के दर्द अपने ही छुपा लेते हैं। वो बड़ा बेटा है, पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, बात कर रहे हैं भैया। ये नहीं बताया कि 15 तारीख को वो आने वाले थे? ये सब नहीं बताए थे? कुछ नहीं शेयर किए वो। कुछ नहीं की कि हम 15 तारीख को आ रहे थे? नहीं। शादी का सारा सामान भी खरीदा गया है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, अब क्या होगा? जब हमारे भांजे चले गए थे, शादी के जोड़ा क्या होगा अब? आप भी उनकी माँ से पूछिए उनके दर्द क्या हो रहा है, उनके माँ पिता कैसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज 4 दिन से लगातार रो रहे हैं। हम सब टूट गए, हम सब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं भैया। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? हमें यही प्रशासन से, योगी मोदी से हमें यही प्रशासन है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे भैया को ऐसा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए बस। एक बार फिर से कहेंगे, ये दिल दहला देने वाली वीडियो है। और जिस लड़के की शादी 3 महीने बाद नवंबर में शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, मतलब नात रिश्तेदार सभी खुशी मन से सब परिवार एक साथ मिलकर शादी की सारी तैयारी सार सामान खरीद रहे थे और सोच रहे थे कि 3 महीने बाद मेरे बेटे की शादी होगी। मेरी माँ का सोच था बहू मेरे घर पे आएगी, भाई का सोच था मेरी भाभी घर पे आएगी, लेकिन 3 महीने पहले सब सपना टूट गया है। जांच का विषय है, जांच के इसलिए विषय है क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर ने घर आने से पहले बेटे के साथ हमारे बहुत अच्छे से उसको रखते थे, बातचीत करते थे। घर पे आने के बाद उनका नेचर बदल गया और टॉर्चर करने लगे हैं। प्रशासन से यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसको अच्छी सी कार्रवाई होनी चाहिए और शैलेश को न्याय जरूर मिलना चाहिए, परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो आप लोग क्या समझते हैं, वीडियो देखकर कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।